आर यू रेडी एवरीवन? क्लास की शुरुआत करें। प्रोजेक्टाइल मोशन है सर, तो पूरे जोश के साथ यूट्यूब पे देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट करो कैसा लगा है लेक्चर। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मेरा चैनल भी ग्रो होगा, तुम्हारा भी फायदा इसमें होगा और मुझे भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले हेडिंग लगा देते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, इक्वेशन मोशन नहीं, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, भावनाओं में बह गया। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हमें पढ़नी है। ठीक है, मतलब एक इक्वेशन आएगा जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ है। क्या पाथ है भैया हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन का, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि मान लेते हैं यहाँ से हमने पार्टिकल को थ्रो किया किसी थीटा एंगल पे। एज यूजुअल हमने यहाँ से थीटा एंगल पे किसी पार्टिकल को थ्रो किया। मान लेते इनिशियल वेलोसिटी यू से, ठीक है, एट एन एंगल थीटा। ओके, तो ये इसका जो रास्ता होगा वो कौन सा होगा वो हमें जानना है। ठीक है, ये ऐसा जाके गिरेगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं उसकी मैक्सिमम हाइट होगी, फलाना ढिमकाना, वही सभी बातें। ठीक है, हमें इसका इक्वेशन जानना है। इक्वेशन मतलब फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लिखते हैं। यहाँ पे साइड में लिखता हूँ बेसिक्स। बेसिक्स, ठीक है, जैसे कि कल मैं कह रहा था, अगर ये कोई स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करता हो, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो इसका इक्वेशन हम लिखते हैं वाई इज इक्वल्स टू एक्स। अगर कोई और एक ग्राफ में ड्रॉ करूं, जैसे कि लेट्स टेक अ सर्कल। सर्कल का इक्वेशन जानता है कोई? सर्कल अगर हम ड्रॉ करते हैं एक्स वाई एक्सिस पे, तो ये जो सर्कल है, मैं जूम कर देता हूँ, इस सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, कोई बता सकता है? यूट्यूब पे देख रहे हो तो कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, लाइव लेक्चर्स में अटेंड कर रहे हो अभी बताओ, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये सर्कल का इक्वेशन होता है। ठीक है, और एक शेप और ले लेते हैं हम, थर्ड शेप। अगर मान लेते हैं कि मैं एक पैराबोला ड्रॉ कर रहा हूँ, पैराबोला समझते हो? इस प्रकार के शेप को पैराबोला कहा जाता है। दिस इज अ पैराबोला। ठीक है, ये लाइन थी, लाइन, ये क्या था? सर्कल, और ये था पैराबोला। क्या बोला मैंने? पैराबोला। ठीक है, हाँ, तो इसका भी कुछ ऐसा इक्वेशन होता है। इसको अगर मैं लिख दूं, ये वाई एक्स एक्सिस ऑब्वियसली, एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, तो जब हम बचपन में टेबल निकालते थे ना, तुम लोग ऐसे टेबल निकालते थे, यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू, कुछ इक्वेशन दिया है, अगर x1 है तो y1, x2 है तो y2, x3 है तो y3, ऐसे डॉट 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 निकालते थे, फिर वहाँ से एक लाइन निकलती थी। ठीक है, इस प्रकार से ये ड्रॉ किया जाता है, तो उसको कुछ इक्वेशन होता है। तो वैसे ही इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू डालोगे और y को प्लॉट करोगे, यू विल गेट द सर्कल। वैसे ये जो पैराबोला होता है ना, पैराबोला की भी कुछ इक्वेशंस होते हैं, जैसे कि y इज इक्वल्स टू 4ax²। ये पैराबोला का इक्वेशन होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये जो उसकी जो ट्रैजेक्टरी है, ये कुछ पैराबोला जैसे नहीं दिख रही है? इसी को बस उठा के ऐसा टेढ़ा रख दो, ऐसे, दिस इज लाइक अ पैराबोला। ठीक है, मतलब ये जो हमारा पार्टिकल है, इसका जो मोशन है, उसका जो रास्ता है चलने का, वो कौन से रास्ते जैसे दिख रहा है? पैराबोला। तो हम कहेंगे कि ये पैराबोलिक पाथ है। हमने कहा कि ये पैराबोलिक पाथ है। ठीक है, अगर ये सर्कल के शेप में चलता तो हम कहते हैं ये सर्कुलर पाथ है। ठीक है, तो उसका इक्वेशन इस प्रकार दिखता है। ठीक है, तो ये मैथमेटिकली पैराबोला का ये इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 4ax²। और एक ज्योमेट्री होती है हाइपरबोला, पता है क्या तुम्हें? नाम सुना है क्या कभी किसी ने हाइपरबोला? एक है पैराबोला, दूसरा है हाइपरबोला। ठीक है, इलिप्स सुना है? इलिप्स तो सुना होगा। चलो एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ABSC था इलिप्स। इलिप्स कैसे दिखता है? ये ऐसा दिखता है। ठीक है, थोड़ा सा पिचका हुआ सा, ऊपर से थोड़ा सा पिचका हुआ दिखता है, राइट? ये इलिप्स होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये जो इलिप्स हम ड्रॉ करते हैं, इसका कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन होगा। सही बात है ना? कोई भी ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, उसका कुछ पीछे मैथमेटिकल इक्वेशन होता है। तो इस प्रकार का जो अगर शेप है, जिसको हमने नाम दिया इलिपस, इलिपस क्या है? इलिपस, इलिप्स, इसका इक्वेशन होता है x बाय ए
प्लस वाई बाय बी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये आया कहाँ से, कैसे आया, उसकी चिंता नहीं है, बस हम एक समझदारी की बात ये कर रहे थे कि डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिकली जो शेप होते हैं उनके पीछे कुछ इक्वेशन होता है। ठीक है, तो हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसका जो पाथ है, इनमें से किसके जैसा दिख रहा है, हमने कहा ये पैराबोला जैसा दिख रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं कि पैराबोला सिर्फ ऐसा ही हो, ऐसा भी ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा भी ड्रॉ किया जा सकता है। ये फॉर एग्जाम्पल हमने ये पैराबोला ओपन टू द एक्स एक्सिस ड्रॉ किया। ठीक है, जिनका मैथ्स है वो मैथ्स में सीखेंगे कक्षा 12वीं में कोनिक सेक्शन के अंडर। ठीक है, चलो तो ये बात होगी। तो फिर ये जो इक्वेशन है पैराबोलिक पाथ वाला वो दिखेगा कैसे, हम कुछ डिराइव करेंगे, उसका एक फॉर्मूला आएगा जो इस प्रकार दिखेगा, एज इट इज ऐसा नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा, इस प्रकार से वो दिखेगा। ठीक है, उसके अंदर एक्स स्क्वायर की टर्म आनी चाहिए फॉर श्योर। अगर हम जो डिराइव करने वाले हैं अभी एक इक्वेशन जिसको हम नाम देंगे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, उसके अंदर एक्स स्क्वायर की टर्म आनी चाहिए। ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म, मैं थोड़ा ऊपर कर दूं, मेरे सर के पीछे से ऊपर कर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर की टर्म आनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि हाँ मैथमेटिकली भी प्रूव हो गया कि ये जो इक्वेशन आने वाला है वो पैराबोलिक होगा। तो चलिए जानते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं कि ये इक्वेशन हम कैसे डिराइव करेंगे। ठीक है, सिंपल है, शुरुआत करें। स्टेप 1, ये डेरिवेशन मज़ेदार होने वाला है, बहुत चीज़ें हमें सिखाएगा, बहुत सिंपल सा होगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि हमारा पूरा फोकस इस प्रोजेक्टाइल मोशन पे रहे। चलो फिर शुरुआत करते, गाड़ी को स्टार्ट करते, सभी लोग गाड़ी में बैठ जाए और हम अभी इस सफ़र का मज़ा लेने वाले हैं। हमें इक्वेशन जानना है, तो हमने क्या किया, मान लेते हैं कि ये जो बॉल है ना, सुई सुई यहाँ पे आ गया, समवेयर हियर। ये जो पार्टिकल जो हम फेंक रहे हैं, जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, मान लेते हैं कि ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया। ठीक है, कुछ समय बाद, कुछ समय बाद ये यहाँ पे आ गया, टी टाइम के बाद ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड जो भी होगा, हमने कहा कि टी टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे, ये मान लेते ये एक्स एक्सिस, ये मान लेते वाई एक्सिस। ठीक है, ताकि हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर दिया ताकि हम डिस्टेंसेस प्रॉपरली बता सके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक, मान लेते हैं यहाँ पे इसकी जो पोजीशन है, मतलब पार्टिकल ने इतना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली कवर किया और इतना वर्टिकली डिस्टेंस कवर कर लिया। मान लेते हैं वाई डिस्टेंस उसने वर्टिकली कवर किया और एक्स डिस्टेंस उसने हॉरिजॉन्टली कवर किया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स कॉमा वाई, कोई चिंता की बात। मान लिया कि टी समय के बाद ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया है, उसने कुछ एक्स डिस्टेंस इतना कवर किया, मतलब एक्स कॉमा, और वाई डिस्टेंस इतना कवर किया, मतलब यहाँ पे कॉमा वो देके वाई लिखा, कोई चिंता की बात नहीं। ठीक है, वो भी नीचे मेंशन कर देते हैं कि यहाँ से यहाँ एक डॉटेड लाइन और यहाँ से यहाँ एक डॉटेड लाइन बना देते हैं। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस हमने कवर किया x और ये डिस्टेंस हमने कवर किया y। ठीक है, अच्छा ओके। तो हम काइनेमेटिक का एक इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका है, थीटा एंगल पे इसको प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, मुझे और एक चीज़ रास्ते में लगेगी, वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी। मैं पहले क्या करता हूँ, इस डिस्टेंस को नीचे लग देता हूँ ताकि मैं वेलोसिटी के कंपोनेंट्स यहाँ पे अकोमोडेट कर पाऊँ, रख दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी मुझे बताओ ये कंपोनेंट कितना होगा, ये इनिशियल वेलोसिटी है तो उसका ये कंपोनेंट कितना होगा, इसको क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बल्ले बल्ले, यू कॉस थीटा बराबर पहचाना, तो ये हमारा कंपोनेंट हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज यू कॉस थीटा। ठीक है, ये कंपोनेंट कितना होगा, सभी लोग एग्री करते हैं ना, इतना तो पक्का हो गया ना हमारा, u साइन थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट ये जो है इनिशियली ये है u साइन। ठीक है, ऑल राइट। अभी मेरा टारगेट है, हमें बस ये डिस्टेंस कितना कवर हुआ है x, उसको हम इन टर्म्स ऑफ टाइम और वेलोसिटी लिखना चाहते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे अभी, दैट इज s इज इक्वल्स टू, लेट मी टेक द वाइट कलर सो इट्स बेस्ट सुटेबल, सो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। कैसे यूज कर रहा हूं मैं, देखो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए और मैं वर्टिकल डिस्टेंस के लिए यूज करूंगा। ठीक है, s की जगह पे फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और इधर एरो देके मैंने वर्टिकल डिस्टेंस के लिए बच्चों में यूज करूंगा अभी फॉर्मूला।
ठीक है। अभी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है, मतलब ये जो x t टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हमने कहा x, राइट। तो इस फॉर्मूला में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो s की जगह पे मैं x लिख सकता हूं, इज इक्वल्स टू u की जगह पे क्या लिखेंगे हम, u x लिख दूं स्टार्टिंग में, दैट इज u cos थीटा पुट करेंगे उसको, स्टार्टिंग में u x लिख देता हूं, इंटू t कर देते हैं, t टाइम के बाद वो वहां आ जाएगा। क्या मुझे कोई बता सकता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने सिखाया था, मेरी इज्जत बचा लो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है क्या प्रोजेक्टाइल मोशन में, मुझे बताओ। नहीं होता है। ये चीज हम कह रहे थे ना, ये चीज बड़ी है मस्त मस्त, यू कॉस थीटा की है वो। किसी भी इंस्टेंट पे हमने बोला था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होती, कहीं पे भी मेजर कर लो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना, 0। इसलिए ये हाफ कर दिया इंटू यहाँ पे 0 इंटू ZERO कर दिया है ना यारो, t²। बात है यहाँ तक समझ में? यहाँ पे थोड़ा मैं अंदर ले लूँ इसे, ठीक है। तो बस x डायरेक्शन में मुझे इक्वेशन क्या मिला, x इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी, राइट। और y डायरेक्शन में अभी मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि हम जगह अकोमोडेट कर पाए। यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। t टाइम के बाद जब वो यहाँ पे आया, y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया वो हम निकालेंगे। तो s की जगह पे मैंने क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, y, ठीक है। u की जगह पे uy लिखेंगे इंटू टाइम t प्लस 1/2। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना, g के बराबर ना 9.8। यहां पे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो यहां पे लिखेंगे -g इंटू t², ठीक है। चलो तो हमें एक स्टार्ट मिल गया यहां से, ठीक है। आइस हमने ब्रेक कर दिया। ux को कितना पुट करूं बेटा, अभी u cos थीटा पुट करेंगे ना x डायरेक्शन में, u cos थीटा इंटू टी, ठीक है। uy को कितना पुट करेंगे, u साइन थीटा इंटू टी, माइनस ये जो अंदर का माइनस है वो इधर आ जाएगा, तो -1/2 GT²। आ गया, ठीक है। चलो अभी हम क्या करते हैं, हम ना हमने सोचा क्या किया जाए, क्या किया जाए। ये तो x डायरेक्शन में मुझे मिल गया डिस्टेंस, ये y डायरेक्शन में t टाइम में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। ये तो बात समझ में आई। हम अभी क्या करते हैं, यहां से t इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं, x अपॉन यू कॉस थीटा, और इसको हम यहां पुट कर देंगे, है ना मजा। यहां से x इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी से हमने t निकाल दिया, दैट इज x अपॉन यू कॉस थीटा। और इस इक्वेशन के अंदर हमें टाइम तो सेम है ना, टाइम कैसे अलग हो सकता है, एक जगह पे दो टाइम नहीं हो सकते ना, ठीक। टाइम उठा के यहाँ पे पटक देते हैं, सो लेट्स पटकेंगे टाइम को यहाँ पे, तो ये मुझे इक्वेशन दे देगा। सो दिस इज, सो वी आर पुटिंग y इज इक्वल्स टू u साइन थीटा इंटू, इस t को मैं थोड़ा सा रंगीला बना देता हूँ, बन जा रे रंगीला। सो t इज इक्वल्स टू x अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर हम t की वैल्यू पुट करेंगे अभी, x अपॉन यू कॉस थीटा, सो इनटू मैंने लिखा x अपॉन यू कॉस थीटा। आगे क्या है, आगे माइनस है, 1/2 है, g है, और ये जो t² दिखाई दे रहा है उसको इसका स्क्वायर लिख देंगे, इनटू x अपॉन यू कॉस थीटा। सो पहली नज़र में ये तो डिफिकल्ट सा लगने लगा, इसको शॉर्ट करते हैं चलो, ठीक है। तो यहाँ से कुछ आक्रमण होगा, कुछ चीज़ें कट हो जाएगी, मुझे तो दिखाई दे रहा है, तुम लोगों को दिखाई दिया यहाँ पे कुछ हो रहा है, युद्ध हो। सो रणसिंह फुंकले यू और यू कट हो गया, ठीक है। और ये केमिस्ट्री साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अरे बोलो यारो, टैन थीटा। सो y इज इक्वल्स टू, ये x ऊपर है, साइन बाय कॉस इसकी बात कर रहा हूँ, साइन बाय कॉस चश्मे जैसा दिख रहा है, दैट्स
tan थीटा। सो x tan थीटा माइनस 1/2 g, ये ब्रैकेट का स्क्वायर है तो टर्म को डिसॉल्व कर देते, g इंटू एक्स स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ठीक है, कल एक क्वेश्चन लिया था मैंने, उसके अंदर ये था, मैंने बोला था ये डिस्कशन का पार्ट होगा। जल्दी 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 हमें मिल जाए क्वेश्चन। वेयर इज दैट, वेयर इज, यही कहीं छुपा था वो। वेयर आर यू, यस दिस इज, दिख रहा है, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने कहा था ये नेक्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, वही मिला क्या, देख लेते हैं ना एक बार, वेरीफाई हो जाएगा, तसल्ली हो जाएगी। देख लो देख लो ये दोनों इक्वेशन आंखें खोल के। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। याद रखने में कोई दिक्कत वाला नहीं है फॉर्मूला, और हमें ये याद रखना है फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अभी एक इसका जुड़वा भाई भी आता है। ठीक है, इसका एक जुड़वा भाई भी आता है, इसके अंदर ना हम थोड़े से मॉडिफाई करते हैं, जैसे बच्चे गाड़ी मॉडिफाई करते हैं ना, वो एक्टिवा डीओ को क्या करते हैं, ऐसे मस्त स्ट्रिप लगा देते हैं, वो हॉर्न लगा देते हैं ना, कौन सा वो, ऐसे लगता है कि कोई सुअर चिल्ला रहा है, वाह वाह। वैसे ही यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम यहाँ पे अच्छा वाला मॉडिफिकेशन करेंगे और इसका दूसरा वर्जन निकालेंगे। क्या ये वर्जन तुम्हें पता चल गया अभी? एक बार साथ में कहो मेरे, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा अभी हम इसके अंदर क्या करने जा रहे हैं देखो एक बार। ठीक है, एक नीचे कमेंट कर लेंगे, पहले मुझे बताओ सब समझ रहा है ना, तेज तो नहीं हो रहा है कुछ, कंफर्टेबली समझ रहा है बच्चों सब? ठीक है, चल एक नोट लिखते हैं हम नीचे, नोट लिखते हैं, नोट पहला पॉइंट लिखना, ये पहला पॉइंट, दिस कलर इज सुटेबल। इस इक्वेशन को नाम देते थे ए, इक्वेशन ए इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेडी नहीं, ट्रैजेक्टरी। ठीक है, और दूसरा हम यहां पे लिखेंगे, एक चीज हम यहां पे गौर करेंगे, यहां पे हमें क्या मिल रहा है, इन इक्वेशन ए, in equation A we can see y and x square terms, दिख रहा है ना यहाँ पे, ये y और यहाँ पे ये x square terms, हमने कहा था y और यहाँ पे x square की टर्म अगर मिलती है तो ये इक्वेशन कौन सा पाथ डिफाइन करता है, पैराबोलिक पाथ। ठीक है, सो इक्वेशन ए वी कैन से y एंड x स्क्वायर हमें दिख रहा है, सो इट confirms path of projectile motion, path of projectile motion, मेरी हैंडराइटिंग दिख रही है ना, is parabolic in nature, parabolic in nature। कभी theoretical कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया कि प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कौन सा होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हम इसका अनदर फॉर्म ऑफ प्रोजेक्टाइल इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ठीक है, यहाँ पे एक हेडिंग लगा देते हैं, पहले मुझे कंप्लीट करने दो, जिसका लिखना बाकी होगा हम समझ देंगे। ठीक है, अनदर, ये भी जरूरी फॉर्म है, अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। फिर इसके बाद हम सवाल करेंगे जो इस फॉर्मूला को अच्छे से समझा देगा। तो इस इक्वेशन का दूसरा फॉर्म चाहिए हमें, यहाँ से हमने उठाया, किया कॉपी और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इसको हटा दिया। अभी देखो, अभी मज़ा देखना, यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, इस इक्वेशन को ना इनटू ये वाली टर्म को, स्पेसिफिकली इस टर्म को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस वाली टर्म को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ साइन थीटा से और डिवाइड भी कर रहा हूँ साइन थीटा से। ठीक है,
मैथ्स कहता है कि तुम मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना, ताकि इक्वेशन कुछ गड़बड़ ना हो, इनइक्वालिटी में कोई अंतर ना पड़े। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ एक टर्म को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया और तुमने डिवाइड किया ही नहीं, नहीं, गलत चीज हो जाएगी, ठीक है। अगर कुछ भी करना हो, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यू हैव टू डिवाइड बाई 2, तब जाके इक्वेशन ये स्टेबल रहेगा, नहीं तो वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमने कहा कि चलो साइन से मल्टीप्लाई करते हैं और साइन से डिवाइड करते हैं। साइन से ही क्यों कर रहा हूं पता चलेगा ना अभी आगे, तो हम आगे लेकर जाते हैं इक्वेशन को। तो हमने यहां पे लिखा ये वाली टर्म यहां से यहां तक एज इट इज, ठीक है, और माइनस हम क्या करते हैं अभी, ये दिखाई पड़ रहा है क्या, क्या दिखाई पड़ रहा है क्या, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये 2 साइन थीटा और ये जो कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा को कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हम लिखेंगे, ठीक है। तो एक स्टेप लेट मी राइट, ये हो गया, तुम कहां से आए, चलो निकलो, हाँ मैं क्या कर रहा था, ये जी एक्स स्क्वायर ऊपर साइन थीटा, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं कर रहे हम, चेंजेस तो नीचे हो रहे हैं। यू स्क्वायर को मैं इधर से लिख दूं, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा जा सकता है, ये 2 भी है तो 2 को यहां डाल दो, इंटू ये साइन थीटा है, ठीक है। देखो हम ट्रिग्नोमेट्री के साथ खेल रहे हैं, थोड़ा सा मजा आने वाला है अभी। ये दिख रहा ही दे रहा है, हाँ पकड़ लिया भाई ने, 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, मैंने कहा था कि ये बहुत बार हमें मिलेगा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम क्या लिखते हैं बच्चों, व्हाट डू वी राइट, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, विल राइट साइन 2 थीटा। तो हम इस टर्म को, इतनी वाली पूरी टर्म को ना साइन 2 थीटा लिखेंगे। सो y इज इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ये यू स्क्वायर को तो कुछ नहीं किया मैंने, ये वाली टर्म को 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको क्या लिखेंगे हम, साइन 2 थीटा। सो इंटू मैंने लिखा साइन 2 थीटा, और एक कॉस थीटा भी तो बचा था, तो उसको भी लिख देते हैं। हमने कहा ये यहाँ पे आ जाओ कॉस थीटा, ये आ गया कॉस थीटा। तो हमें और एक चीज दिख रहा है, एक चीज दिख रही है, हाँ ये वाली, इसको टैन थीटा कर देंगे, ठीक है। और आ गए हम घर पे, y इज इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टैन थीटा डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, ठीक है। मुझे और एक चीज दिख रही है इसके अंदर, तुम्हें दिखाई पड़ी, जैसे साइन थीटा बाय कॉस थीटा को हमने टैन थीटा लिखा है बच्चों, और एक चीज मुझे दिखाई पड़ रही है, तुम लोगों को दिखाई पड़ी, मुझे तो दिखाई पड़ी। रेंज क्या होता है, हिंट दे रहा हूं, चलो रेंज का फॉर्मूला बताओ मुझे, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला, प्रोटीन खाया करो रोज के रोज, मम्मी को बोलना रात में बादाम भिगो के रखे मेरे लिए 5, और सुबह वो भिगोए हुए बादाम रोज खाना, दिमाग बढ़ेगा। हाँ, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, इस इक्वेशन में वो दिख रहा है क्या, जी माने जीनियस, ठीक है, ये दिख रहा है क्या, यहाँ पे वो टर्म मौजूद है, इस इक्वेशन में वो टर्म मौजूद है, ठीक है। बस ऊपर से इस जी को हम यहां लिख देंगे, ठीक है। सो इस जी को यहां से उठा के हम यहां पे लिख देंगे, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना, वैसे भी वो डिनोमिनेटर का, ये डिनोमिनेटर में ये डिनोमिनेटर है, राइट, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर वैसे ही इधर ही लिखते हैं हम। तो हमने देखा कि उसको ऐसे रीअरेंज करने से ये वाली टर्म को हम आर लिख सकते हैं। सो वाह भाई वाह, कहाँ से कहाँ लेकर जाते हो सर आप, y इज इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर टैन थीटा डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। और मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों टर्म्स में, क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों दोनों टर्म्स में, जोर से बोलो, दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, एक्स टैन थीटा, एक्स टैन थीटा कॉमन लिया, अंदर बचा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय आर, ये अच्छा लग रहा है ना, कॉम्पैक्ट फॉर्म, वो 3g है ये 4g है, ठीक है, दिस इज b, इसको नाम दे देते हैं b। सो वी गॉट 2 फॉर्मूलाज ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, एक ये वाला, ठीक है,
दैट इज एक्स टैन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को मॉडिफाई करके हमने, ठीक है, वेल्डिंग किया, उसके बाद टायर बदले गाड़ी के, हेडलाइट नया डाला, कलर दिया, फिर मस्त गाड़ी हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की इस प्रकार दिख रही है, y इज इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर। ठीक है, हो गया। यस, तो डिराइव कर लिया हमने। लिख लो इसे, वो कहाँ कहाँ से क्या क्या लिखना है वो फटाफट से लिख लो। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल, राइट वन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1 लिखो, एट एनी गिवन इंस्टेंट इक्वेशन ऑफ, क्या दिया है, ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एज, दिया है इक्वेशन y इज इक्वल्स टू √3x माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और पूछते क्या है भैया, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। ठीक है, कुछ ऑप्शंस भी क्रिएट कर देता हूं, चलो हम लोगों के लिए। ऑप्शन 1 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 3 मीटर पर सेकेंड एंड ऑप्शन डी 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा सवाल है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे टेक्स्ट में। सॉल्व करो, तब तक कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और हार हुई तो क्या फर्क पड़ रहा है, एक्सेप्ट कर लेंगे, हो गई हार और बाउंस बैक करेंगे। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, ये भी कन्वर्ट हो ही जाना चाहिए मैथ्स में। मशीन लर्निंग का कमाल है ये, कंप्लीट नहीं पकड़ पा रहा है ये। यहां से कोशिश, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, टाटा फिश, कुछ हाथ नहीं लगा। चलो, तुम्हें कुछ हाथ लगा, मिला कुछ आंसर, 3 मीटर पर सेकेंड आ रहा है आंसर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। कैसे करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन है, राइट, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के। ये वाला एक इक्वेशन यहाँ से उठा लेता हूँ मैं इसे, भैया आप चलो हमारे साथ, आपको थाने बुलाया है। तो ये आ गए थाने में, इक्वेशन लाया हमने एक, हमने कहा यार दूसरा भी तो एक इक्वेशन है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का, ये वाला। इसमें से कौन सा यूज करें, ये हमारा कंफ्यूजन है। ठीक है, इस इक्वेशन में से हम कौन सा इक्वेशन यूज करें, ये हमारा कंफ्यूजन। ठीक है, एट अ गिवन इंस्टेंट, एट अ गिवन इंस्टेंट, ये यहाँ पे जो लिखा है ना, दिस इज इक्वेशन, ये क्या लिखा है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। हमें बस कंपेयर करना है बच्चों, वी हैव टू जस्ट कंपेयर टू दिस इक्वेशन। ठीक है, अभी इस इक्वेशन, ये किसके जैसा दिख रहा है, ये इक्वेशन इसके जैसा दिख रहा है या इसके जैसा दिख रहा है, 1 या 2, 1 जैसा दिख रहा है या 2 जैसा दिख रहा है। इजी है ना पहचानना। ये देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म है, एग्जैक्टली यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर की टर्म है, मतलब ये इस प्रकार से है। तो हम क्या करेंगे, ये जो गिवन इक्वेशन है इसको हम कंपेयर करेंगे, ये जो गिवन इक्वेशन है इसको हम कंपेयर करेंगे, इसको हटा देंगे, इसके साथ कंपेयर, कंपेयर करेंगे। सर कैसे कंपेयर करोगे आप, हमने देखा यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, वाह वाह, यहाँ पे x है, हमने कहा यहाँ पे x है, वाह वाह, यहाँ पे tan थीटा, यहाँ पे √3 है, मतलब tan थीटा इज इक्वल्स टू √3 होगा। ठीक है,
सो थीटा कितना मिला मुझे यहाँ से 60 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू √3 कब आती है 60 डिग्री पे आती है। ठीक है, ओके। अच्छा, मुझे यहाँ से देखा यहाँ पे x² है, हमने भी यहाँ पे देखा x², हमने कहा वाह वाह। यहाँ पे g है, हमने कहा यहाँ पे भी g है, वाह वाह। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2u² cos² थीटा, तो यहाँ से हमें पता चला कि 2 इज इक्वल्स टू 2u² cos² थीटा। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, कंपेयरिंग विथ standard equation, this is standard equation of trajectory, ठीक है। आगे आंसर, अरे वाह रे वाह मेरे शेर। सो 2 कट हो गया, यहाँ पे 0 बचेगा या 1 बचेगा रे? कल बात हो रही थी ना इसी की हमारी, 2 काटने के बाद 1, तो 1 इज इक्वल्स टू u² cos², थीटा निकल के आया ना 60, cos 60 कितना होता है बाय द वे, हाउ मच इज cos 60? 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे ना, सो 1 इज इक्वल्स टू, हाँ, सो दैट इज नथिंग बट u² इंटू 1/4, 4 इधर आ जाएगा, 4 इज इक्वल्स टू u², u इज इक्वल्स टू ±2। हमें स्पीड पूछी है, वेलोसिटी पूछी है, हमें पता है वो वर्टिकली नीचे तो नहीं जाएगा, गड्ढा खोद के नीचे थोड़ी ना फेंकेंगे पार्टिकल को, सो विल टेक ओनली द पॉजिटिव नंबर, +2 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। लेकिन मैथमेटिकली कितने आंसर आएंगे, +-2, 2 आंसर आएंगे। लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन के लिए कौन सा लेंगे हम, प्लस वाला लेंगे, क्योंकि हम ऐसा फेंकते हैं ना बॉल, तुम गड्ढा खोद के ऐसे थोड़ी ना फेंकोगे बॉल को, ये ऐसा। आगे आंसर 2, और एक सवाल करोगे, सॉल्व करोगे और एक क्वेश्चन बढ़िया सा, सुंदर 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 क्वेश्चंस, सवाल जवाब, यस। आधा का मानस, समझ गए बेटा, मानस चल के आ रहा है बेटा, क्लास में समझ में आ रहा है, पैर से खून निकल रहा है छोटा सा चुकाट। ठीक है, मुझे 1 मिनट दो, गिव मी वन मोमेंट ओनली। क्वेश्चन में पूछा है, दिस इज एग्जाम्पल 2, कुछ एक डायग्राम गिवन है हमें, ये इस तरीके से, ठीक है, कोई पार्टिकल को हम फेंक रहे हैं विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u एंड एंगल थीटा, ठीक है, पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, यहां एक इंस्टेंट दिया गया है, एक इंस्टेंट है, ठीक है, ये कोई इंस्टेंट पे, ठीक है, किसी ए पोजीशन पे एट अ कोऑर्डिनेट 4,4, ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है, और यहां से ये डिस्टेंस गिवन है, कितना है 14 मीटर है ये डिस्टेंस गिवन, ठीक है। हमें पूछा है फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ना टाइम दिया है, ना कुछ दिया है, ना कुछ दिया है, बस इतनी ज्योमेट्री दे दी हमें। ये अगर पॉइंट ए मान लो, इसे ऊपर से लिखो क्या, यहां से ये ए, हाँ, जब पार्टिकल यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, ये 4,4 उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, और यहां से जहां पे पार्टिकल गिर रहा है वहां तक का डिस्टेंस दिया है 14 मीटर। हमें पूछा है फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ढूंढने का है रे बाबा, कैसे करेंगे, कैसे, सोचो जरा, सोचो। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब वो थीटा निकालना है, थीटा हमें निकालना है, करो। इस फॉर्मूला को लेकर चलेंगे दोस्तों, y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 - x/r। क्वेश्चन में दिखाई पड़ रहा है, अब इस सवाल आएगा कि यार फिर ये x और y को क्या पुट करना, जो गिवन कोऑर्डिनेट्स है वो पुट करो यार। यहाँ पे वो 4,4 दिया है, मतलब y भी 4 है, x भी 4 है, सो ये 4 इज इक्वल टू ये 4 tan थीटा 1 - x कितना है यहाँ पे, x कोऑर्डिनेट, यहाँ पे ये गिनना, यहाँ पे दोनों सेम है तो 4 डिवाइडेड बाय r कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज 4। रेंज क्या होती है, जहां से फेंका आसमान से निकला खजूर मेट का, तो ये टोटल डिस्टेंस मिला हमें झकास 18 मीटर,
ठीक है, तो उसको 18 पुट कर दो, 18 आया। ठीक है, तो 4 और 4 को गोली मार दी, 1 इज इक्वल्स टू tan थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस 4/18, कितना आएगा ये 2/9, 1 माइनस 2/9 कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 8 7। सो टोटल हमारा आंसर कितना हो जाएगा ये 7/9। ठीक है, तो उसको उधर लेके जाओ, उधर कैसे लेके जाएंगे, शक्तिमान को बुलाएंगे, 9 ऊपर 7 नीचे। ठीक है, सो ये 9/7 इज इक्वल्स टू tan थीटा। सो हम थीटा इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं ना tan इनवर्स 9/7। यहाँ पे आके छोड़ देना, इसी प्रकार के ऑप्शंस दिखाई देंगे। ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू क्या 3/4 आता तो हम बोलते कि अच्छा ये 37 डिग्री है, 4/3 आता तो हम कहते कि अच्छा ये तो हमारा 53 डिग्री है। 9/7 के लिए ऐसा कुछ खास है ही नहीं हमारे लिए, यहाँ तक ही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, चलो, तो अगर इतनी अकल आ गई है तो हम अभी अकल और बढ़ाते हैं। ठीक है, सो भैंस बड़ी या अकल बड़ी, मूर्ख सवाल। ठीक, यहाँ पे एक डायग्राम दी है, फिर से एक बिल्डिंग है, ऊंची है बिल्डिंग और इस बिल्डिंग की लिफ्ट बंद है। कैसे हम आए, पत्थर फेंक के आओ। यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है, हमने किसी पार्टिकल को फेंका u वेलोसिटी से जो थीटा एंगल फॉर्म कर रहा था, और यहाँ से जो पत्थर फेंका ना उसने मस्त से बिल्डिंग से होते हुए इसको फेंका यहाँ। ठीक है, ये यहाँ से बिल्डिंग से ये जो डिस्टेंस है ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, बस कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ये जो इसके कोऑर्डिनेट्स है वो है a, h, और ये बिल्डिंग से जो जहाँ पे बॉल गिर रहा है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज गिवन एज a। और बोला है फाइंड, वही चीज जो लास्ट क्वेश्चन में हमने निकाली थी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट करो, 4 ऑप्शन के साथ दमदार शुरुआत। पहला ऑप्शन tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये आया है 2h/7a। दूसरा ऑप्शन tan थीटा इज इक्वल्स टू 2h/a। तीसरा ऑप्शन tan थीटा इज इक्वल्स टू 2h/9a। एंड ऑप्शन डी tan थीटा इज इक्वल्स टू √3। कैसे सॉल्व किया जाए क्वेश्चन, कैसे सॉल्व किया जाए, कौन सा फॉर्मूला हम लगाए यहाँ पे जो हमें आंसर दे दे। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएंगे, वो वाला जो इसने बोला अभी, लगा देते, किधर गया ये, y इज इक्वल्स टू x tan थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस x/r। इसको क्या कहते हैं इस फॉर्मूला को, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अच्छा, इस y को कितना पुट करना चाहिए, ये दिख रहा है ना हमें कोऑर्डिनेट, ये बात हो रही है यहाँ से यहाँ, ये कितना होगा यहाँ से यहाँ, ये डिस्टेंस कितना होगा a, और ये y वाला वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा h। a, h का यही तो मतलब है ना, यहाँ से जहाँ से फेंका है वो डिस्टेंस a, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस इज h। ठीक है, सो y की जगह पे मैं h लिखूंगा, x की जगह पे मैं a लिखूंगा, यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस x की जगह पे फिर से, ये तो y है, हाँ, x की जगह पे a लिखेंगे, डिवाइडेड बाय रेंज कितनी है 2a। ठीक है, ये हो गया बंदोबस्त इसका। और क्या करें, ए कट हो जाए यहाँ से, ए कट हो गया, 1 माइनस 1/2 इज 1/2, h इज इक्वल्स टू a tan थीटा इन ब्रैकेट ये 1/2। ठीक है, 2 उधर चला जाएगा, सो 2h/a इज इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी 2h/a। ठीक है, दिस इज अवर आंसर। इस प्रकार से हमने इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, कल के लेक्चर में तो और भी बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, क्योंकि ऊपर से चीजें हम फेंकेंगे, हम कल बिल्डिंग पे रहेंगे, ये बिल्डिंग पे रहेंगे हम,
यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे, कभी हम ऐसा ऑब्जेक्ट फेंकेंगे, कभी हम पार्टिकल को ऐसा फेंकेंगे। मतलब ये वाली सिचुएशन देख रहे हो, पार्टिकल को डिश क्या यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे गोली मारेंगे और फिर पूछेंगे कि ये हाइट कितनी, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना, 2 सेकंड के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी, वेलोसिटी के कंपोनेंट फॉर्म की बात होगी, बढ़िया मजा आएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, साइनिंग ऑफ, जय हिंद, बाय बाय।